बचपन पूजा की, अम्बा जी की पूजा की, हमारे पति क्यों मर गए, तो हम कहा इसका नाम क्या है इस लोक का, मृत्यु लोक। और नियत समय के लिए आए तो तुम शिव पूजो, चाहे पार्वती पूजो, चाहे राधा पूजो, चाहे कृष्ण पूजो, मृत्यु का समय तो वही है ना, जाना तो है ना, तो उसमें कोई चिंता तो करनी नहीं। अच्छा, अब हमारे पूर्व के पापों से जो शरीर का निर्माण हो गया वो दंड हमें भोगना पड़ेगा। भजन से जो जमा पाप है वो नष्ट हो जाएंगे, जो अभी हो रहे हैं, चूक हो गई वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिनसे शरीर बन चुका है वो तो भोगने पड़ेंगे। चाहे मम्मी क्यों, चाहे पापा क्यों, चाहे पति क्यों, चाहे पुत्र क्यों, चाहे अपने हो, चाहे पराये हो, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे दुरात्मा हो चाहे महात्मा हो, दोनों को भोगने पड़ेंगे। फिर अंतर क्या है भजन से? भजन से उसके संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, क्रियमाण निष्प्रभावित निष्फल हो जाएंगे और भगवान को प्राप्त हो जाएगा, प्रारब्ध को भोग ले। अगर हमारी बात अभी कल एक अधिकारी की माँ नहीं कह रही थी कि हमने शिव जी की बचपन से पूजा की, अम्बा जी की पूजा की, हमारे पति क्यों मर गए, तो हम कहा इसका नाम क्या है इस लोक का, मृत्यु लोक। और नियत समय के लिए आए तो तुम शिव पूजो, चाहे पार्वती पूजो, चाहे राधा पूजो, चाहे कृष्ण पूजो, मृत्यु का समय तो वही है ना, जाना तो है ना, तो उसमें कोई चिंता तो करनी नहीं। अच्छा, अब हमारे पूर्व के पापों से जो शरीर का निर्माण हो गया वो दंड हमें भोगना पड़ेगा। भजन से जो जमा पाप है वो नष्ट हो जाएंगे, जो अभी हो रहे हैं, चूक हो गई वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिनसे शरीर बन चुका है वो तो भोगने पड़ेंगे। चाहे मम्मी क्यों, चाहे पापा क्यों, चाहे पति क्यों, चाहे पुत्र क्यों, चाहे अपने हो, चाहे पराये हो, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे दुरात्मा हो चाहे महात्मा हो, दोनों को भोगने पड़ेंगे। फिर अंतर क्या है भजन से? भजन से उसके संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, क्रियमाण निष्प्रभावित निष्फल हो जाएंगे और भगवान को प्राप्त हो जाएगा, प्रारब्ध को भोग ले। अगर हमारी बात अभी कल एक